बहुत समय पहले एक गांव के आखिरी छोर पर रमैया नाम का एक आदमी रहता था। जहां गांव के बाकी खेत कभी कभी तपती धूप में मुरझा जाते, वहीं रमैया का घर एक छोटे से हरे भरे नखलिस्तान जैसा था। लोग इसे रमैया की हरी भरी दुनिया कहते थे। यह दुनिया छोटी लेकिन जादुई थी। रमैया के आंगन में घुसते ही ठंडी हवा के झोंके आते। उसकी झोपड़ी की छत पर लौकी और कद्दू की बेलें छाई रहती, जो उसे कड़ी धूप से बचाती। उसके घर के दाहिनी ओर आम, अमरूद और पपीते के पेड़ थे, जो फलों से लदे रहते। बाईं ओर क्यारियों में टमाटर, बैंगन, पालक और धनिया ऐसे लहलहाते मानो कोई हरा कालीन बिछा हो। और फूल, गेंदा, गुलाब, चमेली, उनकी खुशबू से पूरा माहौल महक उठता। रमैया की इस दुनिया में वह अकेला नहीं था। सैकड़ों तितलियां फूलों का रस चूसती, मधुमक्खियां भिनभिनाती और गौरैया के झुंड उसके आंगन में दाना चुगने आते। रमैया सुबह उठकर सबसे पहले अपने पौधों से बात करता। वह मुरझाए हुए पत्ते को सहलाता, किसी नई कली को देखकर मुस्कुराता और अपनी गाय गौरी को चारा खिलाता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश का नामो निशान नहीं था। गांव के तालाब सूख गए और कुओं का पानी भी नीचे चला गया। रमैया की हरी भरी दुनिया पर भी इस सूखे का असर दिखने लगा। पत्ते पीले पड़ने लगे और फूल मुरझाने लगे। रमैया का दिल बैठ गया। वह अपनी दुनिया को यूं बंजर होते नहीं देख सकता था। उसने हार नहीं मानी। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और कई मील दूर बहती छोटी सी नदी से 2 घड़े पानी ढोकर लाता। वह पानी को यूं ही नहीं बहाता। उसने हर पौधे की जड़ के पास मिट्टी के छोटे छोटे मटके दबा दिए थे, जिनमें वह थोड़ा थोड़ा पानी डालता। यह पानी बूंद बूंद करके जड़ों तक पहुंचता और पौधे हरे बने रहते। वह जानवरों और पक्षियों के लिए भी मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर रखता। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। जहां पूरा गांव गर्मी से त्रस्त था, वहीं रमैया की दुनिया अब भी सांस ले रही थी। एक दिन गांव के कुछ थके हारे बच्चे खेलते खेलते रमैया के घर की ओर आ निकले। वे ये देखकर हैरान रह गए कि इतनी गर्मी में भी यहाँ इतनी ठंडक और हरियाली कैसे है। रमैया ने उन्हें देखा, मुस्कुराया और पेड़ से रसीले अमरूद तोड़कर दी। बच्चों ने जब ठंडे पानी के मटके देखे तो उन्हें रमैया की मेहनत का एहसास हुआ। अगले दिन से वे बच्चे भी अपने अपने घर से एक एक लौटा पानी लेकर आने लगे। वे रमैया को बाबा कहते और पौधों को पानी देने में उसकी मदद करते। आखिरकार वह दिन भी आया जब काले बादल घिर आए। जैसे ही बारिश की पहली बूंद गिरी, रमैया और वे बच्चे खुशी से नाच उठे। रमैया ने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ लिए। बारिश ने पूरी धरती की प्यास बुझाई, लेकिन रमैया की दुनिया इसलिए नहीं बची थी कि बारिश आई। वह इसलिए बची थी क्योंकि रमैया ने प्यार और मेहनत से उसे सहेजा था। उस दिन गांव वाले समझ गए कि हरी भरी दुनिया सिर्फ पानी या अच्छे बीज से नहीं बनती। वह बनती है लगन, प्यार और इस भरोसे से कि अगर आप प्रकृति को थोड़ा सा भी देते हैं तो वह आपको बदले में बहुत कुछ देती है। रमैया की दुनिया आज भी वैसी ही हरी भरी है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें